नमस्कार दोस्तों, टेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं फिर से चंद्र कुमार लेकर आया हूँ क्लास 10 का भी एक क्वेश्चन जो बोर्ड में एकदम पूछा करेगा। दोस्त, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हैं तो इस चैप्टर का 100% सोल्यूशन आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं। हम समय बचाते हुए अपने वीडियो पर। निम्न में कौन से भाज है? दोस्त, अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाज किसे कहते हैं और अभाज किसे कहते हैं। तो याद रहना चाहिए दोस्त कि भाज उस संख्या को कहते हैं कि स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य हो, यानी भाग लग जाए, वैसी संख्या भाज कहलाएगा। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, ये आपका 17 है, 19 है, 29 है और 39। दोस्तों यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि 13 जो आप 39 को भाग लगा सकते हैं, इसलिए ये आपका क्या बनेगा? भाज बनेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में कौन अभाज है? अभाज आप समझ लीजिए वैसी संख्या जो स्वयं एक ही के अलावा और किसी से भाग नहीं लगता है। यहाँ पर आपका देख सकते हैं पहले का ऑप्शन है 14 और दूसरे क्या है दोस्त? 39 और 41 और 50 है। दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 तो आपका भाज है, 39 भी भाज है और 50 भी भाज। ये आपका 41 जो है अभाज बनेगा। ठीक है, तो ये कोशिश से नहीं भाग लगेगा इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या? परिमेय और अपरिमेय पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर भी क्वेश्चन को परिमेय वैसी संख्या को कहेंगे जो P/Q के रूप में हो। ठीक है दोस्त, जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q नॉट इज इक्वल टू 0, इस पर आप ध्यान देना पड़ेगा। परिमेय के बात करेगा चाहे अपरिमेय के। दोस्त यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप समझिए 2/1 है, ये भी आपका P/Q के रूप में है, ये भी आपका परिमेय बनेगा। ठीक है दोस्त, अगर 3.14 हो गया, ठीक है, अब इसको आप बदलिएगा फ्रैक्शन में, तो ये भी यहाँ पर आपका बन रहा है परिमेय। ठीक है दोस्त, तो इसलिए यहाँ पर इसी तरह से आप देखिए कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। और भी याद रखना, इसमें रूट की ज़्यादा बात करता है, तो रूट पर आप फोकस करिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में परिमेय संख्या कह रहा है, ऑप्शन ए में दे 2√3, बी में दे 4√2 और सी में दे 8√16 और डी में दी है √13। अब यहाँ पर आप तो सिंपल सी बात आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो सी है आपका श्योरली रूट में है आपका 16, तो इसका तो वर्गमूल आप जानते हैं 4 गुने 4 कर सकते, इसको निकाल दीजिए। और इधर 8 है, ये गुना कर लीजिए आपस में, क्या हो जाएगा? 32 जो आपका आया वो P/Q के रूप में आया है, बटा में कर दीजिए, P/Q के रूप में आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय? उसी तरह से आप देख रहे जो रूट में ही रह जाए। आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? देख सकते हैं ऑप्शन ए में तो ये परिमेय हो जाएगा, ये तो परिमेय है ही, ये भी रूट काट दीजिएगा दोस्त यहाँ, तो ये भी आपका परिमेय बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है दोस्त, ये आपका नहीं बनने वाला है, इसलिए आपका आंसर √5 है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्त, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है दोस्त? 5 नंबर कह रहा है √18 का परिमेयकरण गुणांक बताना है। तो यहाँ पर दोस्त समझ लीजिए कि √18 जो है आपका परिमेयकरण गुणांक बताना है। अब यहाँ पर √18 को अगर आप तोड़िएगा तो 2 गुने 3 टूटेगा, तो इसके हिसाब से ये 3 बाहर हो जाएगा दोस्त, तो बच जाता है √2। यही आपका परिमेयकरण गुणांक बनेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आप देख लीजिए √2। अब क्यों बनेगा ये बता देते हैं। तो मान लिया जाए कि 3√2 है, इसमें फिर से आप √2 से गुना करिएगा, तो ये तो 3 के 3 रहेगा, ये आपस में गुना होगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो 6 बन रहा है आपका परिमेयकरण बन रहा है, इसलिए आपका ये परिमेयकरण गुणांक है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देख, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? फिर वही बात है,
अभाज्य का मतलब किसी भी संख्या से भाग ना लगे। 29 है, 25 है, 16 है, 15, ये तो 25, 16, 15 जो भाग लग जाएगा, यहाँ पर 29 आपका नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो क्रमांकित सम संख्याओं के क्रमांकित ध्यान देना है। क्रमिक के मतलब क्या होता है? जो लगातार हो, जो 2, 4, 6, 8, 10, या आप कहीं से भी दो उठा कर देख लीजिएगा, इसका HCF जो आएगा श्योरली है 2 आता है दोस्त। ठीक है, सम कहेगा तो विषम कहेगा तो 1 डालिएगा। यहाँ पर सम कह रहा है, इसे दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF जो होगा 2 होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर आपका ऑप्शन में B नंबर है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन, 26 और 91 का मौसी तो निकाल लीजिएगा, आसान है, ये 13 हो जाएगा आपका। अब किस तरह से निकालिए, इसका भी विधि 2 है, भाग विधि बनाओगे, एक तरह गुणनखंड विधि, उस तरह से आप 13 से देखोगे तो मौसी आपका HCF आ जाएगा 13। क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं हम, कितना दोस्त 9। अब यहाँ पे 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? अब तो दोस्त इसको अब तुरीना है और देख लेना है कि 5 के पावर कितना है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपका देखना होगा कि 5 के पावर कितना है, तो आप गुना करोगे ना, इसको गुणनखंड करोगे तो 5 के पावर दोस्त यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है दोस्त, आप आंसर D मार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, 625 के अभाज्य गुणनखंड 5 का अधिकतम घात बताना है, यहाँ पर भी आपका 5 के पावर 4 ही आएगा, ये भी आप आंसर 4 ही डालना है। ठीक है दोस्त, 5, 15 और 20 का लस और मशा का अनुपात मांग रहा है। अब दोस्त यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। ठीक है दोस्त, कैसे समझना है, तो यहाँ पर देखिए 5, 15 और 20 का पहले लस है, यानी LCM जो निकालना होगा पहले, तो वो कितना आएगा, तो यहाँ पर अब देख लीजिए 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 60 हो जाएगा। और उसके बाद में HCF जो निकल के आएगा वो देखिए कितना आ रहा है आपका, अब देखिए 5, 5, 5 ही होगा। अब इसको आप भाग लगा दीजिए तो कितना कटेगा, 12, 12 बटेगा, 12:1 आपका आंसर यहाँ पर C में करेक्ट होगा। तो भाई हम समझा देते हैं दोस्त, ये कैसे मैंने बट्टा में किस तरह से लिखा था, जो वर्ड यानी कि लसा ओकरे बाद में मसा बोला है, तो पहले लसा को ऊपर रखिएगा और मसा को नीचे रखिएगा, इसलिए आंसर आपका C होगा। ठीक है दोस्त, आगे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर, दो लगातार संख्याओं का मौसा है दोस्त। यहाँ पर दो लगातार संख्या बात करते हैं, लगातार के मतलब क्या होता है, प्रकृत संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉट ये क्या आपका प्रकृत संख्या। लगातार कहीं से भी आप दोस्त उठा कर देख लेना, 2 ही उठाना है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 2 कह रहा है, तो उठाओगे ना, इसका HCF 1 आएगा। ठीक है दोस्त, तो मौसा मांग रहा है, HCF का होगा 1, ऑप्शन A में है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कि निम्न में कौन दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत और अशांत के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जो P/Q के रूप में क्वेश्चन रहता है तो प्रमेय होता है, ये तो आप भी समझते हैं, लेकिन इसमें भी शांत और अशांत होता है। अब शांत अशांत के ऊपर ध्यान देना है कि Q का जो गुणनखंड अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो, तो आपका ये क्या होगा दोस्त, शांत होगा। इसके अलावा दूसरा कोई वर्ड आता है तो आप समझ लीजिएगा कि अशांत होगा। ठीक है दोस्त, हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसका दशमलव प्रसार आप देख सकते हैं कि कौन से शांत है और कौन से अशांत। ठीक है दोस्त, अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये 2/15 है। अब 2/15 है तो 15 को आप तोड़िएगा तो कितना टूटेगा, अब 2 तोड़िए तो 3 गुने 5, 5 है तो ठीक है, लेकिन ये 3 को नहीं होना चाहिए, ये तो अशांत बन गया। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/160 है, 11/160। अब समझिए रहे हैं कि इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 टूटेगा, और इसको फिर तोड़ना होगा 0 को तो 2 गुने 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 और 5 ही है, इसलिए दोस्त ये बन जाएगा शांत।
ठीक है। आप इस क्वेश्चन का उत्तर क्या दोगे? 11/160। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 1/17 का दशमलव, आप समझ गए, आसान होगा ही, क्योंकि हर की बात करता है। क्यों? अब 1/7 को आप, ये तो 7 है ना, हमको 2 ही 5 की ज़रूरत है, यहाँ पर 7 है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका अशांत बनेगा। अशांत बी में है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन परिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय, सॉरी अप्रमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है। तो ये आपका सी है, जो रूट से बाहर निकल जाएगा, 25/5 बन जाएगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करिए। 8 के पावर 0 और गुना 2 के पावर 0 बराबर क्या होता है? दोस्त यहाँ पर समझना है कि आप कुछ भी का पावर दे दीजिए, यानी कुछ भी का पावर आप 0 दीजिएगा तो आंसर 1 होता है। आप समझे हैं? ठीक है, यानी n के पावर 0 बराबर 1 होगा। यहाँ पर तब समझ गए, यानी कि 8 के पावर 0 है उसका भी 1 और 2 के पावर 0 है उसका भी 1, आंसर का होगा 1। देख लीजिए आंसर किस में है? आंसर आपका बी में है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हम अब 17 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अप्रमेय संख्या है? यहाँ पर देखना है कि अप्रमेय, थोड़ा सा ये दशमलव वाला समझा देते हैं आपको। अगर दशमलव में देखना है कि दशमलव में अगर दोस्त यहाँ पर रुक गया है, इसलिए ये तो आप p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, इसलिए आपका ये बनेगा परिमेय। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेकरिंग है, बी वाले क्वेश्चन में आपका क्या है? रेकरिंग है, यानी 10.3 पर रेकरिंग है। इसको भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 103 - 10 कर देना होगा, और बट्टा में यहाँ पर 1 9 होगा, इसलिए इसको भी हम p/93/9 लिखकर, यानी ये p/q के रूप में ये भी लिखा गया। ये नहीं लिखाएगा तो सी नंबर। यहाँ पर समझिए ना कि परिमेय और अपरिमेय को किस ढंग से हम समझेंगे, दशमलव में रहेगा। ठीक है, ये दशमलव में है, और देखिए यहाँ पर संख्या लगातार नहीं है, इसलिए डॉट 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 चला जाएगा, इसलिए ये आपका दोस्त अप्रमेय संख्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया पाई। पाई अगर किसी भी गुणनखंड के रूप में रहता है, पाई अगर किसी भी गुणनखंड के रूप में रहे या प्लस, जैसे पाई +2 अप्रमेय बनेगा, 3 पाई भी रहता है अभी अप्रमेय बनेगा, या पाई/3 रहेगा, यानी पाई किसी रूप में आ जाए, आप आंसर अपरिमेय ही दीजिएगा। ठीक है दोस्त, आंसर आपका सी होगा। 144 अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 144 के तोड़ दो। अब 144 के तोड़ोगे तो ये तो 12 होता है ना दोस्त, तो 12 × 12 कर दो, और जानते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 3 होगा। ठीक है, तो 12 पर का ये इस तरह से 2 इधर और 2 इधर, 4 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 होगा। मार दीजिएगा यहाँ पर आंसर सी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन हम समझने वाले हैं कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉस देखिए, अभाज्य संख्या अगर मान के चलो, सपोर्टेड हमको समझाते हैं, 1/2 + 1/3, 2 और 3 दोनों क्या है? अभाज्य है। तो कभी भी हम लघुत्तम लेते हैं तो आपस में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। ठीक है दोस्त, यानी आपस में कभी भी हम गुना करेंगे लघुत्तम लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभाज्य है। ठीक है दोस्त, आंसर क्या होना चाहिए इसका? आप तो समझ गए होंगे, आंसर गुणा वाले होगा, ए और बी, यानी सी होगा उत्तर। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हम 21 नंबर समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, एक निम्न में से कौन परिमेय? परिमेय यार क्या परिमेय, तो आप समझिएगा सी रूट में आएगा। अब रूट में आएगा तो रूट से बाहर निकालिए परिमेय के लिए, परिमेय के लिए रूट ही के अंदर डाल दीजिए, तो ये आपका 16/25 है, जो 4/5 बन रहा है, इसलिए परिमेय बन गया। ठीक है, 23 नंबर समझते हैं। ठीक है, संख्या दे दिया गया है आपका कि 0.32 है। यहाँ पर आपको समझना है कि 32 पर p/q, ये तो क्वेश्चन एकदम VVI, इसको आप एकदम समझ ही लीजिए बढ़िया से। ठीक है दोस्त, 0.32 है और यहाँ पर रेकरिंग है,
समझे दोस्त। अब इसको करना है क्या है कि टोटली 32 है तो 32 लिख देना है, जितना रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, और बट्टा में जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखना है। और जो बच गया दशमलव के इधर एक बचा है तो इसमें 1 जीरो देना। अब घटा दोगे तो सिंपली सी बात है, कितना आएगा दोस्त 29/90। अब देख लीजिए ना यहाँ पर कितना है आपका। अब यहाँ पर कौन है को ऑप्शन में देख लीजिए दोस्त, कौन सा ऑप्शन में है बी में है 29/90। ठीक है। और यहाँ पर देखिए सरलतम रूप है, यानी काट दीजिएगा तो काटिएगा दोस्त ना, तो सिंपल सी बात है, आपका आ जाएगा 43 कितना आएगा 45, काट दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त। तो थोड़ा क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको, फास्ट करते हैं, वीडियो को फास्ट बनाया जाए क्योंकि मिनट आपका ज़्यादा बन रहा है। इनमें कौन सा आप में बताए थे, आप में रूट में रहना चाहिए, तो रूट में यहाँ पर आपका डी है। ठीक है दोस्त, डी आपका हो जाएगा, ये तो परिमेय बन जाएगा। ये एक ही को देखिए 2.6666 है ना, तो ये 2.6 पर एक रिंग डाल दोगे तो ये आपका परिमेय बन गया। ये तो परिमेय है ही, ये भी परिमेय है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी परिमेय बन गया, ये रूट में नहीं निकल गया, इसलिए आपका ये बन जाएगा आप परिमेय। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन था निम्न में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है। शांत हम बताए थे ना, बट्टे के नीचे होना चाहिए, तो ये देखिए 3/8 आपका शांत बनेगा। क्यों बनेगा कि यहाँ पर बट्टे के नीचे 2 गुने 2 गुने 2 करोगे, ये 2 आ रहा है, यानी 2 के पावर n के रूप में है इसलिए शांत होगा, या 5 के पावर m के रूप में हो वो भी शांत होगा, या दोनों गुणनखंड के रूप में तब भी शांत ही बनेगा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कितना नंबर है आपका, अब 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए। 0.47 है, 47 में क्या आपको समझना है कि परिमेय है क्या परिमेय, सिंपली बात है, आपको देखिए ना परिमेय बनने का बताए थे, रेकरिंग में दशमलव के स्थान पर रुका हो आपका परिमेय। इनमें से कौन सी यहाँ सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल बताना है। यहाँ पर तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है का, तो 4 से स्टार्ट होता है दोस्त, और सबसे छोटी भाज्य और सबसे अभाज्य तो 2 हो जाएगा, तो आपस में गुना कर दीजिए, 8 होगा आंसर, दिया है ऑप्शन में सी में है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन हम कितना नंबर समझेंगे, 30 नंबर। 30 नंबर करेगा सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा तो बताना, उसमें गुणनफल करें सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा बताइए, तो सबसे छोटी भाज्य आपका हुआ अभाज्य 2 और भाज्य 4 आपस में। अब देख लीजिए इसका मौसा जो निकालिएगा श्योरली है, आंसर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, इसलिए मौसा आपका सेव क्या हो गया दोस्त 2। ठीक है दोस्त। कितना नंबर क्वेश्चन, 30 का उत्तर आप बी दीजिएगा। इसी तरह से अब 31 नंबर क्वेश्चन, 3 तथा 4.5 के बीच का अप्रमेय संख्या। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर दोहराना पड़ेगा, 3 है और 4.5 है, इसके बीच में क्या आएगा यहाँ पर निकालिए। तो यहाँ पर दोस्त रूट 9 है, तो 9 को आप वर्गमूल करिएगा तो 3 आ रहा है, और रूट 11 का वर्गमूल करिएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए आपका आंसर यही होगा बी वाला। ये तो 25 है, तो 25 करने का लोग 5 इससे ज़्यादा हो, इसके बीच में ही देखना है, 3 और 4.5 के बीच में ही आपको देखना है। अगला देखिए क्वेश्चन 32 का, निम्न में से कौन सा परिमेय है। परिमेय आपका बी वाला हो जाएगा, और बी क्यों होगा क्योंकि रूट में ये 2 कट जाएगा, 2 आपका बन गया, इसलिए ई परिमेय होगा, और ये क्या होगा सब अपरिमेय। ए वाला भी अपरिमेय, सी वाला भी अपरिमेय, डी वाला भी अपरिमेय होगा। ठीक है दोस्त। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोगों के लिए मोटिवेशन बनता है। ठीक है दोस्त। तो लास्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, या देख सकते हैं कि 92/115 है। 92/115 का दशमलव प्रसार रूप बताना है। दशमलव प्रसार रूप के मतलब क्या होता है ये पर समझिए। ये क्वेश्चन सर हमको गड़बड़ है, यहाँ पर दशमलव प्रसार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सरलतम रूप। ठीक है दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन आपका
गलत लिखा गया, यहाँ पर सरलतम रूप होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दशमलव प्रसार नहीं, सरलतम रूप। ये सरलतम रूप आपका आंसर ये नहीं जाएगा दोस्त। ये दोनों 23 से समथिंग कटने वाला है। ठीक है, 92 बटे कितना, तो फिर 4/5 होगा क्वेश्चन उत्तर सर। ठीक है, बी होगा।